Okay, so we will start doing question number 2. So this question is from thermodynamics. Basically ये क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स है और सच कहूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है. मैं तो इवन इसे मेंस लेवल का भी क्वेश्चन नहीं कहूँगा, पता नहीं क्यों. आजकल एडवांस में, इस बार एडवांस में कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी आए हैं. लेट्स सॉल्व इट. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक पीवी डायग्राम है. अब देख पा रहे होंगे हमारे पास एक पीवी डायग्राम है. ओके, तो इनका कहना है कि इनका पूछना है कि किस स्टेप में हीट एब्जॉर्ब होगा. देखो स्टेप 1 में हीट एब्जॉर्ब होगा कि नहीं, 2 में होगा कि नहीं, 3 में होगा कि नहीं, 4 में होगा कि नहीं. ओके, सही है. तो हमें ये पता करना है किस किस स्टेप में हीट एब्जॉर्ब होगा. देखो पहले हम बात करते हैं स्टेप 1. स्टेप 1. ओके, सो सी व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप 1. तो बेसिकली स्टेप 1 में आप देख पा रहे हो प्रेशर कांस्टेंट. ओके, प्रेशर कांस्टेंट. तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी डेल्टा टी. ओके, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा. ओके, अब आप हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एन इज ग्रेटर देन 0, सी पी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. ओके, सी पी क्या 0 से छोटा हो सकता है? आप मुझे कमेंट में इसके बारे में बताना. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बट हाँ, यहाँ सी पी इज ग्रेटर देन 0. ओके, फिर अब हम यहाँ से देखें इस प्रोसेस में तो वॉल्यूम बढ़ रहा है. अब ध्यान से देखो 1 से यहाँ इस तरह से अगर हम जा रहे हैं तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. ओके, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, तो अगर हम इसका यूज़ करें पी वी बराबर एन आर टी, ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो एज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग हेयर, so temperature should also increase. So in process 1 temperature is increasing, therefore delta T will be what? Positive. Okay, so in step 1 delta T is positive, that is del Q is positive. So this is our approach. तो हमारा बेसिकली देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, आपको डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लिखना है. ओके, फिर आपको चेक करना है आइडियल गैस इक्वेशन से और जो भी प्रोसेस है हमारा दिया हुआ कि डेल्टा टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू. ओके, तो हमारा स्टेप 1 सही है. तो देखो हमारा ऑप्शन क्या क्या सही हो सकता है, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा. ओके, तो ए में 2 भी है एंड बी में 3 है. सो वी विल चेक 2 and 3. ऑप्शन डी तो गया. देखो ऑप्शन अगर मैं 2 की बात करूं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस. मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट. ओके, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट. लेट्स सी, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सो अगर हम 2 की बात करें, प्रोसेस 2, तो यहाँ वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ओके, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी वी डी डेल्टा टी. ओके, फिर से वही बात, n इज ग्रेटर देन 0, सी वी इज ग्रेटर देन 0, सो डेल्टा टी. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग विद डेल्टा टी. तो अब आप देख रहे होगे नीचे आने पे वॉल्यूम घट रहा है, सॉरी प्रेशर घट रहा है. ओके, सो पी वी बराबर एन आर टी. ओके, so volume is constant, so pressure is directly proportional to temperature, and as pressure is decreasing, so temperature should also decrease, means delta T is less than 0, means delta Q is less than 0. okay, so this मतलब हमारा स्टेप, ये जो स्टेप 2 है, दिस इन दिस प्रोसेस हीट इज नॉट ऑब्जर्व. तो बेसिकली हमारा कौन सा ऑप्शन बचेगा बताओ, बी एंड सी. लेट्स चेक फॉर प्रोसेस 3. ओके, अब आप यहाँ देख पा रहे हो स्टेप 2 and 4 तो आंसर होगा नहीं, ठीक है ना. तो लेट्स चेक फॉर प्रोसेस 3. ओके, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है बट इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें हर एक प्रोसेस को अलग से डील करना होगा.
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप आराम से सॉल्व करोगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप क्लियरली देख पा रहे हो प्रोसेस 1 और 3 जस्ट बहुत हद तक सेम है ना, बस क्या हो रहा है बताओ। यहाँ पे प्रेशर सॉरी हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ वॉल्यूम घट रहा है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ डेल्टा टी पॉजिटिव होगा तो यहाँ डेल्टा टी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है ना। सो डेल्टा टी विल बी नेगेटिव एंड डेल्टा क्यू इज नेगेटिव। सो प्रोसेस 3 तो होगा नहीं, प्रोसेस 2 भी नहीं होगा। ओके तो अल्टीमेटली क्या बचा, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ऑब्वियसली आंसर सी आंसर हो जाएगा। बट विल सी फॉर प्रोसेस 4। ओके सी फॉर प्रोसेस 4। ओके अब ऑब्वियसली प्रोसेस 4 इज प्रोसेस 2 के जैसा ही है, बस जस्ट रिवर्स चीज़ें हो रही है। वहाँ पे प्रेशर, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, सो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके सो डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन 0, सो डेल्टा क्यू विल बी ग्रेटर देन 0। तो ऑब्वियसली सिर्फ हम ध्यान से देखें तो स्टेप 1 एंड स्टेप 4 यही में हमारा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप यू अंडरस्टूड। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू जस्ट नीड basic understanding of the thermodynamic process and its ideal gas equation. Okay, thank you.